पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम 40 काल में 40 दिन रोज एक वचन को लेकर मनन चिंतन कर रहे हैं और आज हमारे मनन चिंतन का वचन है रोमियो के नाम अध्याय 12 वाक्यांश 16। वचन इस प्रकार है, आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे, घमंडी ना बने बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहे। हालेलुया हालेलुया। वचन आज हमसे बात करता है, हमें समझाना चाहता है, हमें कुछ सुधार करना है कि हम आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। हमें देखना है कि हमारे रिश्तों में हमारे पड़ोसी के साथ, हमारे कलीसिया के लोगों के साथ, या हमारे जो भी हमारे साथ में कार्य करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में चलते हैं, साथ में खेलते हैं, जो भी हमारे आसपास रहते हैं, जिनसे भी हमारे संबंध रिश्ते हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप यानी अच्छे रिश्ते रखते हैं? क्या हमारा उनके साथ में अच्छा व्यवहार है? क्या हम आपस में मेल मिलाप का भाव रखते हैं? मतलब हमेशा जोड़े रखने का, हमेशा एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे का साथ देने का। आगे वचन कहता है, घमंडी ना बने बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहे। क्या आपके अंदर घमंड कार्य कर रहा है कि मैं क्यों अपने पड़ोसी से बात करूं? उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, वो तो मेरा बुरा चाहता था, देख आज वो बीमार है। अपनी गलती की वजह से हमें किसी को कुछ नहीं कहना। जिसने जो गलती की है उसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करना कि ईश्वर, उसने जो गलती की है मैं उसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और हमें उस घमंड को त्याग कर नम्र और दीन बनकर उस मेल मिलाप का भाव रखकर उसके पास जाना है और फिर से मेल मिलाप करना है, उनके हालचाल पूछना है और उनके साथ में पुनः उस रिश्ते को जोड़ना है। हमें अपने रिश्तों में, अपने आसपास में देखना है कि हमारे संबंधियों के साथ हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे दोस्तों के साथ हो, या जो हमारे साथ में काम करते हैं, काम टीम हो या कोई भी हो, हम जानते हैं उस व्यक्ति को, क्या हमारा उनके साथ में अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता है? हमें समझना है, जानना है। ये अपने आप को जांचने का सुंदर अवसर है। क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं? कहीं मेरे अंदर घमंड कार्य कर रहा है? मुझे मालूम है मेरा दोस्त बीमार है लेकिन मैं मिलने नहीं जा रहा। सालों हो गए वो बेड पे है, उसकी घर की कंडीशन खराब है, आपको मालूम है, लेकिन सालों से आपकी पुरानी वो दुश्मनी, उसके नाते आप मिलने नहीं जा रहे। नहीं, एक मसीह व्यक्ति की पहचान मेल मिलाप करने वाला, प्रेम करने वाला, बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि बुराई के बदले भलाई करता है, और वह बुराई का परित्याग करता है प्रेम से, भलाई से। हमें भलाई करने वाला, दूसरों को स्वीकार करने वाला, दूसरों पर दया दिखाने वाला, नम्र और दीन बनने वाला, दूसरों से मिलने जुलने वाला व्यक्ति बनना है। यहाँ पर वचन कहता है कि घमंडी ना बने बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहे। हमें देखना है, समझना है, क्या मैं उनके साथ में मिलता हूँ, उनके साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ, या उनकी बीमारी में, उनकी परेशानी में, उनकी कठिनाई है, उनके दुख में क्या मैं उनका साथ दे रहा हूं या नहीं? हमें सोचना है। यदि हम आज से पहले ऐसा नहीं कर रहे थे, ईश्वर आज हमें एक सुंदर अवसर देता है कि बेटा और बेटी आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखो, घमंडी नहीं बनो बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहो। ईश्वर चाहता है हम दूसरों की सहायता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे का साथ दें। क्या आप सभी प्रभु की संहिता का पालन करने के लिए, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आप तैयार हैं? मेरा विश्वास है आज प्रभु का वचन आप सभी को एक अच्छा मन परिवर्तन दे रहा है। मेरा विश्वास है आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको एक नया हृदय प्रदान कर रहा है, एक नई सोच, एक नम्र
दीन व्यक्ति बनने का, मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति बनने की कृपा आपको दे रहा है। आप इस वचन के द्वारा आगे बढ़ते जाए, प्रार्थना करते जाए, दूसरों के लिए आशीर्वाद मांगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको और आपके घराने को ब्लेस करेगा और आपके रिश्तों को जोड़ेगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका दोस्त, आपका संबंधी, आपका पड़ोसी चंगा हो जाएगा, आशीष पाएगा। आपको ये कदम करना है। आपकी प्रार्थना की सख्त जरूरत है, आपके साथ की, आपकी उपस्थिति की सख्त जरूरत है। ईश्वर चाहता है आप दीन दुखियों से मिलते जुलते रहे। हमें अपने घमंड को, अपने लड़ाई झगड़े को, अपने क्रोध को, अपने सारी पुरानी बातों को त्याग कर ईसा मसीह का स्वभाव धारण करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपको प्रेरित करने में प्रेरणा का स्रोत बना होगा, आपको मार्गदर्शन दिखा रहा होगा। आप इस प्रार्थना के वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी प्रभु के वचन का पालन कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।